हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रिया अगेन बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय डायपर बैग। एक्चुअली अभी जो मैंने रिसेंटली तिलक वाला वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने मिट्ठू के लिए वहाँ पे ले जाने के लिए डायपर बैग रेडी किया है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं दिखाऊं कि मैंने डायपर बैग में अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी की है, मैं क्या क्या डायपर बैग में रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में मैं अपने साथ डायपर बैग में लेकर के जाती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल था, यूजफुल था, तो इसे करना है लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन नियर द सब्सक्राइब बटन, ताकि जब भी मैं आगे अपने जो नए वीडियोस हैं वो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं सबसे पहले आपको अपना डायपर बैग दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा बैग जो कि मैंने Amazon से मंगवाया था। आप ये देख सकते हैं, ये बैकपैक स्टाइल बैग भी है जिसे आप बैकपैक की तरह भी कैरी कर सकते हो। आप इसे स्लिंग बैग की तरह भी कैरी कर सकते हैं और इसके जो ऊपर हैंडल है उसके थ्रू आप हैंड बैग की तरह भी कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर के पॉकेट्स दिखा देती हूँ। तो चेन जैसे ही आप खोलते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का एक ह्यूज स्पेस है और आपको साइड में 2 पॉकेट्स और ये आगे पीछे आपको 6 पॉकेट्स मिलते हैं। काफ़ी बड़े पॉकेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे हैं। आपका आराम से 3 से 4 डाइपर्स इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे भी जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप आसानी से जो भी अपना सामान है वो इसमें डाल सकते हैं। फ्रंट पॉकेट की बात करें तो फ्रंट पॉकेट में आपको ये एक लंबा सा पॉकेट मिलता है जिसके अंदर आपको 3 डिफरेंट अलग अलग पॉकेट्स मिलते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एक्चुअली चेंजिंग मैट भी रहता है, चेंजिंग मैट रखा हुआ था वो भी मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे आपको बॉटल्स के लिए 3 डिफरेंट पॉकेट्स मिलते हैं। आप इसमें बॉटल्स या फिर छोटे वाइप्स, बच्चे का जो भी ग्रूमिंग किट है वो आप आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं। साइड पॉकेट में बात करें तो यहाँ पे वाइप्स के लिए पॉकेट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे वाइप्स का पैकेट डाल दीजिए और आपको बार बार चेन खोल के वाइप्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके थ्रू आसानी से जो भी वाइप्स हैं वो निकाल सकते हैं। दूसरे साइड जो पॉकेट दिया हुआ है वो है एक इंसुलेटेड पॉकेट जो कि फीडिंग बॉटल्स के लिए है, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉकेट है फीडिंग बॉटल्स के लिए। पीछे आप देख सकते हो कि इस तरह के ये डीप एक स्पेस दिया हुआ है। इसका एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि यहाँ पे अगर एक चेन होती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अगर एक चेन है तो आप अपने यहाँ पे मोबाइल या वॉलेट वगैरह डाल सकते हैं। अभी अगर बिना चेन के आप ऐसे डालते हो तो गिरने के चांसेस है, बट ठीक है, आपके हैंकी वगैरह यहाँ पे डालने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो बैग है आपको ये 2 कलर्स में मिल जाएगा। एक है ये जो सी ग्रीन कलर है, ये जो मैंने मंगवाया है। इसमें एक और कलर ऑप्शन है नेवी ब्लू कलर का, अगर वो आपको पसंद है तो आप वो भी मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस बैग की। तो इस बैग को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक थी। मैंने जब बैग्स देखे थे तो 2 टाइप के मुझे बैग्स दिखे। एक तो जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, वो जो बैकपैक स्टाइल बैग्स होते हैं, थोड़े से स्लिम होते हैं, और एक ये टाइप के बैग्स जो कि हैंड बैग स्टाइल होते हैं, जिनकी विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। मैं बहुत स्पेसिफिक थी बैग को लेकर के कि मुझे एक ऐसा बैग चाहिए जिसकी विड्थ ज़्यादा हो, हाइट ज़्यादा ना हो। क्योंकि देखिए एट द एंड आपको अपनी इतनी सारी चीज़ें बेबी की इस बैग में स्टफ करनी है। अब क्या होता है कि जिसकी विड्थ कम होती है, जो थोड़े से स्लिम बैग्स होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, उसमें जब आप चीज़ें स्टफ कर दोगे तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चीज़ें लेयर हो जाती है। ठीक है, साइड पॉकेट्स में तो चलो ठीक है, लेकिन जो आपने बीच के स्पेस में चीज़ें डाली उसमें एक के ऊपर चीज़ें लेयर हो गई। अब सपोज आपको एक्सीडेंटली एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी जो सबसे बॉटम में है, उसको निकालने के लिए आपको ऊपर की सारी चीज़ें निकाल के बाहर करनी है, देन आपको वो चीज़ मिलेगी। तो इसीलिए मैंने एक ऐसा बैग लिया जिसकी विड्थ ज़्यादा हो, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो मैं स्प्रेड करके रख सकूँ, ताकि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं आसानी से मुझे दिख जाए वो चीज़ें, है ना। अगर आप प्लान कर रहे हो जो मैंने डायपर बैग लिया है उसको परचेज करने के लिए, तो आप इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं जो आपको आज सामान बताने वाली हूँ उसमें मैं आपको पूरी एक लिस्ट दे दूंगी। एक काइंड ऑफ आपके पास एक चेकलिस्ट हो जाएगी जिसमें मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बता दूंगी जो कि नेसेसरी होती हैं
while carrying a baby। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टे के अकॉर्डिंग चीजें जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि ये आपको अपने साथ रखनी है या नहीं रखनी है। जो सबसे पहली चीज है जो कि मस्ट है, जो कि आपको कैरी करनी ही करनी है अपने डायपर बैग में, एज द नेम सेज डायपर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डायपर्स कैरी करने हैं। जो भी आप डायपर यूज करते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टे कितना लंबा है, कितने समय के लिए आप जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो डायपर का क्वांटिटी है वो घटा बढ़ा सकते हैं। जो सेकंड चीज आती है अलोंग विद दिस डायपर, इसी के साथ में आपको भूलनी नहीं है, वो है वाइप्स। तो आपको वाइप्स अपने साथ कैरी करना मस्ट है। वाइप्स आप अपने साथ कैरी कीजिए इन केस जैसे कोई स्पिल ओवर हुआ है या फिर बेबी ने पॉटी वगैरह किया है तो उसको क्लीन करने के लिए वाइप्स हम क्यों यूज करते हैं, तो आपको रखना है अपने साथ वाइप्स। अब जो थर्ड चीज है वो है क्लोथिंग। क्लोथिंग में आपको कुछ पैंट्स रखने हैं। जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो मैं जनरली मिट्टू को हाफ पैंट्स में रखती हूँ। तो आप डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के कपड़े पहनाते हो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ पैंट्स के सेट रख लो। 1-2 पैंट्स रख लिया, जैसे मैं जनरली 1 हाफ पैंट और 2 फुल पैंट्स रख लेती हूँ। इसके बाद आप कुछ क्लोथिंग सेट्स रख लीजिए, जैसे टी शर्ट्स रख लीजिए, टी शर्ट्स एंड पजामाज रख लीजिए। आपकी जो सूटेबल आपको लगता है क्लोथिंग वो आप रख लीजिए। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है चेंजिंग मैट्स। जनरली जो आजकल जितने भी डायपर बैग्स आते हैं उनके साथ आपको इस तरीके का जो चेंजिंग मैट्स है वो मिलता ही मिलता है। इनकेस अगर आपके डायपर बैग के साथ ये चेंजिंग मैट नहीं आई है तो आप अलग से क्विक ड्राई शीट ले जा सकते हैं। साथ ही में क्विक ड्राई शीट के साथ या फिर इस चेंजिंग मैट के साथ आपको रखना है एक क्लोथ। आप चाहे स्वॉडल क्लोथ ले लीजिए, उसके बाद चाहे तो आप कोई चादर का जैसे कपड़ा जैसे हम रखते हैं वो आप रख लीजिए, ताकि जब आप डायपर चेंज कर रहे हो बेबी का तो उसको इस पे लाई डाउन करके आप चेंज कीजिए। इस तरीके के आप 1 से 2 पीसेस रख लीजिए स्वॉडल क्लोथ के या मसलिन क्लॉथ जो ये आता है बच्चों का, काफी बड़ा होता है ये, तो इसके आप 1 से 2 पीसेस अपने साथ रख सकते हो। एज आई ऑलरेडी सेड, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टे कितना लंबा है उसके अकॉर्डिंग आप 1 से 2 पीसेस रख लीजिए। तो ये क्या है, काफी सारी चीजों में काम आता है। जैसे कि आपको ब्रेस्ट फीड अगर आप करा रहे हो तो कवर अप करने के लिए, बच्चे को अगर थोड़ा सा अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो आपको बच्चे को उड़ाने के काम भी आता है, बच्चे को कवर करने के काम आता है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। अगर आपके पास ये हैंडी रहेगा तो आपकी सारी चीजें सॉर्टेड है। नेक्स्ट चीज अब जो आती है वो है आपके बेबी के फीडिंग के ऊपर। जैसे आपका बेबी सपोज अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीड और साथ में फॉर्मूला फीड भी लेता है बेबी तो उसके लिए ज़रूरत होगी आपको आपके फॉर्मूला की। तो आप जो भी फॉर्मूला पाउडर यूज़ करते हो, तो अगर आपने प्रॉपर कैन लिया है तो आप वो ले जा सकते हैं। अगर बॉक्स में लेते हो तो आप इस तरीके का कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये आर फॉर रैबिट का ये कंटेनर मंगवाया है जो कि फॉर्मूला पाउडर और जो भी सीरियल पाउडर आता है उसके लिए है। काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है ये। इसमें मैं जो भी अपना फॉर्मूला फीड है वो कैरी करती हूँ। हैंडी है, बहुत छोटा साइज है, कॉम्पैक्ट है, तो आसानी से ट्रैवलिंग में काम आ जाता है। तो इसमें आप फॉर्मूला रख लीजिए। फॉर्मूला के साथ आपको डिजोल्व करने के लिए चाहिए होगा पानी। तो अभी जनरली मिट्ठू को ज़्यादा फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड पर ही है। ब्रेस्ट फीड ज़्यादातर वो ब्रेस्ट फीड पे रहती है। इन केस अगर 1-2 बार ज़रूरत पड़ी तो फिर उसे हम फॉर्मूला देते। तो उसके लिए अभी मैंने ज़्यादा बड़ा फ्लास्क नहीं लिया है पानी के लिए। ये 400 ml का फ्लास्क है जो कि सफिशिएंट होता है। बट अभी जैसे गर्मी बढ़ रही है, मिट्टू थोड़ा थोड़ा पानी भी पीने लग गई है, तो हम सोच रहे हैं कि हम शिफ्ट करेंगे 1 लीटर के फ्लास्क पर। बट अभी जनरली मैं यही कैरी करती हूँ। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग, अगर आपका बेबी कम्प्लीटली फॉर्मूला फीड पे है तो उसके लिए आपको बड़ा फ्लास्क लेना होगा। उसमें आप बॉइल्ड वाटर रूम टेम्परेचर पर करके फिल कर लीजिए। तो ये आपको अपने साथ रखना ही है। साथ ही में ऑब्वियसली आपको जरूरत पड़ेगी बॉटल्स की फॉर्मूला देने के लिए। साथ ही में मैं रखती हूँ एक सिप्पी कप। अभी जैसे वो पानी पीने लगी है थोड़ा थोड़ा करके, तो चम्मच कटोरी से क्या होता है गिर जाता है पानी। तो इस तरीके का मैंने ये सिप्पी कप मंगाया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसे दे देती हूँ तो आराम से पी लेती है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो इसी के साथ में कॉम्बिनेशन में आती है वो है आपका एक बिब और एक हैंकी। बिब और हैंकी आप जब उसे फॉर्मूला दे रहे हो या फिर कुछ खिला रहे हो तो बिब बहुत नेसेसरी है। तो आप एटलीस्ट हैंकी के 3 से 4 पैर अगर आप रखते हो अपने पास तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
क्योंकि आप एक हैंकी ऐसे पॉकेट में रखिए, इस बैग के एक ऐसे पॉकेट में रखिए जहाँ पे अगर एक्सीडेंटल कोई स्पिल ओवर होता है तो आप इमीडिएटली जो हैंकी है वो निकाल के बेबी को क्लीन कर सके। बाकी जो हैंकीज वो आप अंदर रखिए ताकि वो क्लीन रहें और गंदी ना। नेक्स्ट चीज है वो है ग्रूमिंग से रिलेटेड। तो ग्रूमिंग से रिलेटेड आपको कुछ चीजें हैं जो कि अपने साथ रखनी है। सबसे पहली चीज मैंने आपको टिश्यू पेपर दिखाई थी, उसी से आप क्लीनिंग कर सकते हो, फेस क्लीन कर सकते हो, हैंड्स क्लीन कर सकते हो। क्लीनिंग के बाद आपको ऑब्वियसली मॉइस्चराइज करना होगा बेबी को, तो आप अपने साथ क्रीम लेकर के जाइए, बेबी लोशन रख लीजिए, कोम्ब रख लीजिए, डायपर रैश क्रीम रख लीजिए। भगवान की दया से मुझे अभी तक डायपर रैश क्रीम की घर में जरूरत नहीं पड़ी, बट क्या होता है जैसे अभी बाहर आप लेकर के जाते हो, टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसा है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हो सकता है बच्चे को डायपर मींस डायपर की वजह से, गर्मी की वजह से रैशेज हो जाए। तो आप अपने साथ एक डायपर रैश क्रीम जरूर रखिए, इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो, रैशेज हो जाए अगर बच्चे को, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इनके अलावा जो आपको चीजें रखनी है वो है बच्चों के टॉयज, जो भी आपके बेबी के जो फेवरेट टॉयज हो या फिर उनको इंगेज करने के लिए जो भी आप टॉयज यूज करते हो वो आप कुछ टॉयज रख लीजिए। साथ ही में मैं रखती हूँ इन केस अगर मैं इवनिंग के टाइम पर जा रही हूँ, जैसे अगर मैं पोस्ट आफ्टरनून जा रही हूँ, तो मैं अपने साथ कैरी करती हूँ ये मॉस्किटो रेपेलेंट पैचेस। ये मॉस्किटो रेपेलेंट पैचेस कैसे काम करते हैं, इनको आपको बेबी के कपड़े में स्टिक करना होता है, जैसे आप शोल्डर्स में या फिर यहाँ पे नी एरिया में कपड़े में ही आपको इसे स्टिक करना होता है। इससे क्या होता है कि जो मच्छर है वो बच्चे के आसपास नहीं आते। एंड मैंने इसे यूज करके देखा है, मुझे काफी अच्छा प्रोडक्ट लगा, इससे बहुत ज्यादा मच्छरों से राहत मिलती है। तो ये मुझे काफी अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब ये सारी चीजें हैं जो कि आपको बेबी के लिए कैरी करनी ही करनी है अपने डायपर बैग में। अब मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टिप्स देती हूँ। देखिए, होता क्या है कि कभी कभार हम बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से डायपर बैग अपने बेबी के लिए रेडी करते हैं जब हम जा रहे हैं कहीं बाहर। सपोज आप 3 से 4 घंटे के लिए जा रहे हो, आपने इतनी मेहनत से डायपर बैग रेडी किया। घर से हम लोग मोस्टली बच्चे को रेडी करके लेके जाते हैं, उसके डायपर वगैरह पहना करके अच्छे से उसको क्लीन करके लेके जाते हैं। हो सकता है कि कभी कभार आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जा रहे हो तो आपका डायपर बैग यूज में ही ना आए। तो उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने इतने प्यार से डायपर बैग रेडी किया था तो ये तो यूज में ही नहीं आया। आपके साथ फ्रीक्वेंटली ऐसा 2-3 बार हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायपर बैग ले जाना ही बंद कर दें, अगर आप थोड़े समय के लिए जा रहे हो तो भी, ठीक है। क्योंकि होता है ना, आपने सुना होगा कहावत कि आप रोज छाता लेकर के जाते हो तो बारिश नहीं होती, लेकिन जिस दिन आप छाता लेके नहीं जाओगे उसी दिन बारिश हो जाती है। देखिए क्या होता है, बच्चों के साथ चीजें बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बच्चों के साथ कि वो कब क्या करेगा, कब पॉटी करेगा, कब सुसु करेगा, कब स्पिल ओवर करेगा। तो इसीलिए अच्छा है कि आप अपनी तरफ से रेडी होके जाइए ताकि बाहर जाकर के आपको किसी भी तरीके की कोई भी झंझट का सामना नहीं करना पड़े। रही बात क्वांटिटी की, ऑलवेज ट्राई दैट यू आर ऑन अ सेफर साइड। मतलब आप 1-2 अगर अधिक भी रख लोगे, 1-2 ज्यादा भी रख लोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एट द एंड अगर यूज नहीं हुआ तो वापस घर में जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि वो 1-2 आइटम एक्स्ट्रा रख लेने से बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा आपके बैग में, है ना। 1-2 एक्स्ट्रा रख लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी जितना एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ, उस नॉलेज के बेसिस पे मैंने आपसे चीज़ें शेयर की है। अगर एक आध चीज़ें कुछ ऐसा आपको लगा कि ये चीज़ मैंने मिस कर दी तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे करना है लाइक, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिसके भी बेबी है या फिर बेबी होने वाला है या नियर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है उसे इस वीडियो की। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं देख रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे वीडियोज़ को बहुत पसंद करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।